पिछले 1.5 साल से यहाँ पे प्रिंसिपल ना होने की वजह से हमारा जो हाई सेकेंडरी है बिल्कुल डिफांग चल रहा है। हमने हर जगह गुहार लगाया, सीसी साहब के पास गया, कौंसल के पास गया, यहाँ हमारे डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया। हर वक्त खोखले वादे के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। लास्ट अल्टीमेटम हमारा 3 दिन का है, अगर उसके बाद नहीं होगा हम पूरे स्टूडेंट्स और पूरे यहाँ के पब्लिक को लेके हमने रोड जाम करना। लिहाजा यहाँ पर कमरे होना चाहिए। एलजी साहब खुद फरमाता है कि तालीम में ये जोर दे दो। अब कैसे दे देगा? यहाँ से काबिलियत सब उठा रहा है, रिजल्ट भी बिल्कुल कमज़ोर आ रहा है। हम सीधा यूटी गवर्नमेंट को, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन और एलजी लद्दाख को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस स्कूल पर फौरी तौर पे हमारे प्रिंसिपल यहाँ ज़रूर दिया जाए। जनरल कौंसिल मीटिंग हुआ, वहाँ पे संतरी से लेके मंत्री तक हर कोई बोलता है कि हम एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कौन सा फोकस कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम गुहार लगाते हैं कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रिंसिपल जल्द से जल्द फराहम किया जाए। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम अक्चमल हायर सेकेंडरी के पास हैं और यहाँ पे अक्चमल के जो गांव वाले हैं, लोग हैं, जमा होके हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका मानना है कि पिछले 1 से 1.5 साल से यहाँ पे हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल ना होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को और ख़ासकर एजुकेशनली यहाँ के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद क्या कुछ इनकी मुश्किलात है उन्हीं की ज़ुबानी आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जमा होने का क्या कारण है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का अब यहाँ पे आके हमारे ये जो ग्रीवेंसेस है वो सुन के हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल अक्चमल में पिछले 1.5 साल से यहाँ पे प्रिंसिपल ना होने की वजह से हमारा जो हाई सेकेंडरी है बिल्कुल डिफांग चल रहा है। हमने हर जगह गुहार लगाया, सीसी साहब के पास गया, कौंसल के पास गया, यहाँ हमारे डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया। हर वक्त खोखले वादे के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। देखो, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसका एक घर में अगर बाप नहीं होगा तो बच्चे यतीम होगा ना, तो हमारा स्कूल भी एक यतीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कैसे हमारा स्कूल चलेगा अगर यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दे सकता है? तो अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे यहाँ जनरल कौंसिल मीटिंग हुआ, वहाँ पे संतरी से लेके मंत्री तक हर कोई बोलता है कि हम एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कौन सा फोकस कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम गुहार लगाते हैं कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रिंसिपल जल्द से जल्द फराहम किया जाए। अभी देखो, शेम की बात है, पिछले साल यहाँ पे 2 प्रिंसिपल यहाँ पे बना के रखा। एक प्रिंसिपल को डीडी पावर दे के रखा, एक प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे के रखा। ये कौन सा उसूल है? अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर इस इंस्टीट्यूशन को चलाने की ये जुर्रत नहीं है, अगर इनके ऊपर हैसियत नहीं है, हम यहाँ से एक वार्निंग देना चाहते हैं। 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन के अगर अंदर या तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे किसी दूसरे जगह से प्रिंसिपल यहाँ पे डिप्यूट करना चाहिए। अदरवाइज हमें परमिशन मिलना चाहिए कि हम अपने कम्युनिटी लेवल पे, गांव के लेवल पे हमने एक प्रिंसिपल को यहाँ पे हायर करना है। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना ये नहीं है तो बाद में ये नहीं बोलना। अगर 3 दिन के अंदर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में ये है कि एक जल्द से जल्द यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप हमें परमिशन दे दे कि हमें यहाँ पे किसी को हम अपने कम्युनिटी के लेवल पे, पब्लिक ने यहाँ पे हायर करना है। ये बाद में ये नहीं बोलना है कि आप लोगों ने गलत किया। कैसे चलेगा इंस्टीट्यूशन? अभी हमारा लिमिट सीजन है, अभी हमारा क्लासेस शुरू हो गया है। यहाँ पे एक सीनियर लेक्चरर को यहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल इंचार्ज बना के रखा है। अब वो सीनियर लेक्चरर क्लास चलाएगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा? सर, स्टूडेंट्स की किस तरह की संख्या है यहाँ पे? स्टूडेंट हम 95 है यहाँ पे, 95 स्टूडेंट है यहाँ पे। वो 95 स्टूडेंट अगर सफर होगा, अभी बोलते हैं कि हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। अगर कोई बिल्डिंग अगर 2 साल नहीं होगा, अगर एक रोड 1 साल लेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बच्चे का 1 साल अगर ज़ाया होगा तो उस बेचारे का फ्यूचर खराब होगा। जो क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी गवर्नर साहब बोलते हैं कि हम ये लद्दाख को हम आसमान पे चढ़ाना चाहते हैं। कैसे चढ़ेगी? कैसे करेंगे? हमने बहुत बर्दाश्त किया। जब से हमारा ये जो हाई सेकेंडरी एस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरह से कोई प्रिंसिपल नहीं रहा है।
क्या आप लोगों ने अपने इश्यूज जो हैं, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हिल काउंसिल की बात करें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात, इससे पहले उन तक रेस किया है? जनाब हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ा है। डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया है, सीसी साहब के पास गया है, कौंसल एजुकेशन एग्जीक्यूटिव के पास गया है, हमारे डीसी साहब के पास गया है। उन्होंने हमें 1 हफ्ते का मोहलत दिया था, बोला था कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल मुहैया किया जाएगा। सिर्फ खोखले नारे क्या करना है जो इस तरह से, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर इस तरह से झूठ और ये फ्रेब होगा तो फिर कोई नहीं चल सकता है। जो इसलिए हम लास्ट अल्टीमेटम हमारा 3 दिन का है, अगर उसके बाद नहीं होगा हम पूरे स्टूडेंट्स और पूरे यहाँ के पब्लिक को लेके हमने रोड जाम करना है। उस वक्त लाइन प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस वक्त हमें नहीं बोलना। हमने यहाँ से यही पैगाम देना है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, सेक्रेटरी एजुकेशन को होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को होगा, यहाँ के कौंसल को होगा। हमने 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का हमने मोहलत देना। 3 दिन के अंदर हमें या तो प्रिंसिपल होना चाहिए या हमें परमिशन होना चाहिए कि हमें यहाँ पे अपना कम्युनिटी लेवल पे हमने हायर करके यहाँ पे हमने विद पावर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल का परमिशन होना चाहिए। अदरवाइज 3 दिन के बाद हमने पूरा पब्लिक प्लस स्टूडेंट को लेके हमने डीसी ऑफिस के सामने, कौंसल के सामने हमने धरना देना है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा ये यहाँ पे प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं होगा। अगर वो भी नहीं होगा, इस हाई सेकेंडरी को लॉक करो, जरूरत नहीं है हमें। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये हैसियत नहीं है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल डिप्यूट करने का, यही हमारे है जो बाकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जमा हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमारे अज़ीज़ नंबरदार साहब, मेहदी ख़ान साहब और बुज़ुर्गान की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का, आप लोगों के कीमती वक़्तों में से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम 2 साल से यहाँ पर रो रहे हैं, हमारे बच्चों का तालीमी और ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गया। और यहाँ पर पहले तकरीबन 150 यहाँ पर ये स्टूडेंट थे। यहाँ ज़ांस्कर से, शकर चिकतन से, द्रास से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि शहर से नज़दीक है इसलिए यहाँ पे आते थे और रिज़ल्ट बहुत अच्छा खासा आते थे। 2 साल से 3 साल से रिज़ल्ट जो है वो 0 पे पहुँच गया। यहाँ तालीम, बच्चों का ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल खिलवाड़ हो गया बच्चों की ज़िंदगी के साथ। हम आप लोगों के ज़रिए से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर एजुकेशन, डीसी, सीसी सब के पास गया था। सबों ने खोखले वादे दे दिया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम आप लोगों के ज़रिए से वो उनका कहना है कि ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल ट्रांसफ़र करके देना जो है ये हमारे बस की बात नहीं है, ये एलजी साहब का है। लिहाजा हम पुरज़ोर इल्तिमास करते हैं हमारे बुज़ुर्गान की तरफ से। आज हमारे पूरा पब्लिक, वालिदैन, बच्चे, ख़वातीन सब यहाँ पे जमा होना था। हमने उनको समझा बुझा के उनको हटाया है, सिर्फ यहाँ पर सरबरान रखा है। मेहरबानी करके आइंदा इस तरह से हमारे गाँव के माहौल ख़राबी पर मत दीजिए। और ये जो है अक्चमल का ही बात नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का मसला है। ये हाई सेकेंडरी जो है इतने अच्छे खासे हैं, सब यहाँ पर आना चाहते थे, आते थे, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पर 90 तक पहुँच गया है और रिज़ल्ट भी बिल्कुल 0 पे पहुँच गया है तालीम का। और यहाँ पर हमारा मिडिल स्कूल पे पता नहीं हमारे ऊपर क्या जुल्म है कि हमारा तालीम यहाँ पर काबिलियत एक टीचर था जो अब्दुल सलाम नाम के, हमने सुना कि उसका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काबिलियत टीचर जो है उठाता है, यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है, चंद कमरे पे मुख्तसर करके रखा है। लिहाजा यहाँ पर कमरे होना चाहिए। एलजी साहब ख़ुद फरमाता है कि तालीम में ये ज़ोर दे दो। अब कैसे दे देगा? यहाँ से काबिलियत सब उठा रहा है, कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं हो रहा है। तो मेहरबानी करके आप लोगों के ज़रिए हम इल्तिमास करते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रिंसिपल होना चाहिए, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, आखिर पे हाजी साहब आप किस तरह की अपील हिल काउंसिल से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सबसे पहले मैं इसाक साहब गुलिस्तान न्यूज़ को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं ना कौंसल को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा पैर वहाँ बिल्कुल चलते चलते थक गया। और डायरेक्टर ऑफिस भी, एजुकेशन के सीओ में भी, सीओ ऑफिस भी, अब इसमें खेल दिखाई देता है जनाब इसाक साहब। यह है कि डायरेक्टर सीओ को दिखाता है, सीओ डायरेक्टर को दिखाता है कि इसका काम है, उसका काम। ये एक सोचे समझे खेल है। हमारे गांव में जो नुमाइंदा ना होने की वजह से ये सारा खेल यहाँ कर रहा है। नहीं तो यहाँ इतने बंदे यानी कि बच्चे यहाँ तालीम सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए यहाँ आते थे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ एक ही हायर सेकेंडरी है, वहाँ ज़्यादा रोल बढ़ने से यहाँ ज़्यादा आते थे। अभी इसका स्कूल का हालत देख के यहाँ बिल्कुल यहाँ से बच्चे निकल जा रहे हैं। अभी 95 बच्चे पर पहुँच गए और यहाँ का क्या कहता है रिजल्ट भी बिल्कुल कमज़ोर आ रहा है। हम सीधा यूटी गवर्नमेंट को, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन और एलजी लद्दाख को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस स्कूल पर फौरी से फौरी तौर पे हमारे प्रिंसिपल यहाँ ज़रूर दिया जाए, बिल्कुल जल्द दिया जाए, क्योंकि हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नहीं तो हमारी ये स्कूल बंद होगा और हम सारे बच्चों को यहाँ से निकालना है। और अगर आपको ये इस स्कूल को चलाने की ताकत नहीं है तो हमारा ज़मीन हमको वापस दिया जाए, हम खुद इसको हम कब्जा करेंगे, हमारे बच्चे हम यहाँ से निकाल देंगे। क्या आप प्राइवेट स्कूल में मत दे दो, प्राइवेट स्कूल में मत दे दो, ये गवर्नमेंट का कहना है प्राइवेट स्कूल में मत दे दो। अब इन गवर्नमेंट स्कूल का हालात देखें ना, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी से और एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी से मेहरबानी, बड़ा मेहरबानी, और डीसी साहब करगिल से फौरी तौर यहाँ प्रिंसिपल दिया जाए। बात है ना, यहाँ से एक मैडम साल से पता नहीं कहाँ पे अटैच रखा है। इस तरह से अगर हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक ये मैडम थी, यहाँ पर 2 साल से नहीं आ रहा है। उसका पे जो है वो कहाँ से ये दे रहा है वो भी हमें पता नहीं है। लिहाजा मेहरबानी डायरेक्टर साहब एजुकेशन सीओ साहब से इल्तिमास है कि इस पे गौर करके यहाँ पर ये मसले जो है हल होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे अक्चमल के लोग और पेरेंट्स। इनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से लगातार प्रिंसिपल के लिए गुहार लगा रहे हैं और पिछले 1.5 साल से हायर सेकेंडरी स्कूल अक्चमल में प्रिंसिपल न होने की वजह से यहाँ पे एजुकेशन पे काफ़ी खासा असर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि इससे पहले कई बार, खासकर सीओ ऑफिस की बात करें, एलएचडीसी के दरवाजे खटखटाए हैं, उनके नोटिस में भी दिया है, लेकिन वहां से खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं मिला है। इस वक्त एलजी लद्दाख से अपील कर रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर इनके इशू को गौर किया जाए। अगर इनके इशू को एड्रेस नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान के अपडेट्स के।